यही बताए थे ना। तो कितने प्रकार हो गए कोणों के? 3 प्रकार हो गए। पहला न्यून, फिर और फिर अधिक कोण हो गए। फिर आया एक ऋषु कोण, स्ट्रेट एंगल, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। यदि किसी कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो तो यह क्या कहलाता है? ऋषु कोण। 90 डिग्री हो तो समकोण। बृहद कोण पढ़ाया। अगर 180 से ज्यादा और 360 से कम हो तो क्या कहलाता है? या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। फिर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का युग्म पढ़े हम। पूरक कोण, अभी कोण एक एक कोण पढ़े थे, अब हम पेयर ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं जहां एक से ज्यादा हो जाते हैं। अगर क्या हो जाए? कोण एक से ज्यादा हो जाए। तो पहला पढ़ा पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग कितना हो जाए? 90। दो आ गए ना, दो कोण, दो एंगल का टोटल कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो ये कहलाते हैं क्या? पूरक कोण। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये समकोण है, 90 डिग्री टोटल है। इसमें से हमने बीच में से एक लाइन निकाली। अब ये कितना भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है, इसलिए इनका नाम दिया एक्स वाई। ये जरूरी नहीं 45 45 है, एक 40 है, दूसरा 50 है, एक 30 है तो दूसरा 60 है, मिलकर 90 हो रहे हैं ना। तो ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 हो जाता है क्या कहलाते हैं? पूरा कोण कहलाते हैं। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन भी किए थे ना हमने इन पर। फिर संपूरक कोण, पूरक का पूर्ण रूप होता है संपूरक। ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल 180, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 80, 180 हो जाए। और एक कोण का माप अगर 180 हो जाए तो रेजू स्ट्रेट एंगल पढ़े ना हम। एक कोण का माप 90 डिग्री हो जाए तो समकोण, राइट एंगल पढ़ते हैं। हाँ है ना। और दो कोणों का योग 90 हो जाए तो क्या कहते हैं उसे? पूरक कोण। कौन सा कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा कि नहीं? और दो कोणों का योग 180 हो जाए तो क्या कहते हैं? संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। मुझे लगता है क्लियर। फिर हमने आसन कोण पढ़ा। आसन का मतलब है कि एक ही आसन पर दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति एक संग बैठ रहे हैं। तीन व्यक्ति मान लो तुम, तो एक पॉइंट है, ये 3 लाइनें हो गई कि नहीं? क्यों सही यार। तो इसको हम कहते हैं सीट्स, इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना। जब एक मेन भुजा के दोनों ओर एक एक भुजाएं हों जो उसी बिंदु से निकली हो तो क्या कहलाती है? आसन कोण कहलाती है, एडजेंस एंगल कहलाते हैं। देखिए क्या लिख रहा है? उनके सीट समान हो, उनकी एक भुजा ओवेनिस्ट हो, इन दोनों की एक कोण दूसरा कोण, यही हो गए कि नहीं हो गए? आना बोल दो। तो ये वाली भुजा कैसी हो गई? ओवेनिस्ट। जब एक भुजा दोनों कोणों में ओवेनिस्ट हो जाती है तो क्या कहलाती है? वो आसन कोण कहलाता है। बहुत बढ़िया काम, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन कराए थे, सारे क्वेश्चन की एक ये थे ना सारे, और कुछ आपको टेस्ट में दे दिए थे। तो आपने टेस्ट बहुत अच्छे से लगाए थे, सबके नंबर पूरे में से पूरे आए हैं। ठीक है ना, ऐसा मान लिया है। अब हम पढ़ रहे थे कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है ना, लाइनर पेयर ऑफ एंगल क्या कहलाता है वो देखें ध्यान से। दो आसन कोण, आसन समझ गए क्या होता है? इंग्लिश मत बताओ करे यार, ये तो हम भी जाने, तुम मुझे बताओ होता है क्या होता है, बताओ। हमने कहा कि एक ऐसी भुजा, एक ऐसी साइड जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, दोनों में ओवेनिश या कॉमन हो तो वो क्या कहलाता है? एक ओवेनिस्ट भुजा हो, कॉमन साइड हो, और एक ही वहां से बिंदु से निकली हो, एक ही वर्टेक्स से निकली हो। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं इन्हें नाम दे दूं, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। देखते जाना भैया ना। ये कोण अपना एक्स हो गया, तो ये एंगल अपना बाय हो गया। अगर मैं इसे नाम देना चाहूंगा इस कोण को तो क्या नाम दूंगा? देखिए ऐसे लिखते हैं, कोण का साइन ये होता है, एंगल का साइन यही होता है, सब जानते ही होंगे। तो ए ओ बी, ये नाम पड़ेंगे। इसका मान कितना है? एक्स कोण। अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो बी ओ बिंदु, बी ओ सी नहीं, हम लिखेंगे सी ओ बी। इसका नाम क्या हो गया? बाय। अब इसमें आप कॉमन देखिए, ओ बी ओ बी ओ बी, और दोनों में ओ बी, तो वेनिश कॉमन आई साइड के नहीं आई? हाँ या ना। तो हमने कहा आसन कोण वो होता है जो एक ही बिंदु से चालू हो। हाँ या ना। एक भुजा ओवेनिस्ट हो, और साथ में एक विशेषता और है इसकी। क्या विशेषता है? जो ओवेनिस्ट भुजा है ना, उसके दोनों ओर साइड, दोनों साइड भुजा होनी चाहिए,
तो ही वो आसन कोण होगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? है ना, बोल दो कम से कम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्लियर है? क्योंकि क्यों, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं इसे आसन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आप बताना। मैं लिख रहा हूं यहां पर, कोण ए ओ सी, कोण बी ओ सी। बताइए, ये आसन कोण है क्या? क्यों? ओसी? अरे मूर्खों, तुम्हें भाई हम समझाए। भाई ओमेनिस्ट भुजा जो होती है ना, कॉमन साइड जो होती है ना, वो बीच में हो हमेशा। अब ओसी तो एक तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, तो ये नहीं है आसन कोण। पल्ले पड़ गई अब बात? कही हमने कहा, मान के चलो कि ये कोई एंगल है, ये कोई डायग्राम है, इसका जो एंगल हो गया कितना, थीटा। ठीक है, मैंने बीच में से एक और एंगल निकाल दिया, इसमें से एक लाइन और निकाल दी हमने। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, नाम दिया ए बी सी। ओवेनेस्ट आसन कोण के लिए, एडजेंस एंगल के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, मैं शर्तें बता रहा हूं। देखो, पहले तो शर्त ये है कि इनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, एक शीर्ष बिंदु, एक ही वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब एक ही जगह से तीन ही रेखा निकली हो। क्लियर है? पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त देखो, ओवेनेस्ट भुजा होनी चाहिए, ओवेनेस्ट भुजा कॉमन साइड होनी चाहिए, तो है क्यों सही यार? अभी नहीं कहेंगे, दो पढ़ के नहीं कह सकते हैं। तीसरी देखो, शेष दो भुजाएं ओवेनिस्ट भुजा के दोनों ओरों, अब कहलाएगा ये ओवेनिस्ट भुजा। इसमें कौन सी है बताओ? इनमें ओ भी है, शेष दो भुजाएं इसके दोनों साइड है कि नहीं है, तो ही है आसन कोण। समझ में आए ना? अगर मैं इसे लिखूंगा ना, तो कैसे लिखूंगा? देखो, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ बी, तो ओ बी दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो जो ओ बी जो कॉमन है, वो बीच में ही है कि नहीं है दोनों के, तो ही है भैया ये आसन। इसे जब मैंने अभी हाल ऐसे लिखा, ए ओ सी और कोण बी ओ सी, यहां भी ओ सी कॉमन आ रहा है। जो ओसी वाली भुजा है, क्या वो बीच में है? शेष दो भुजाएं क्या ओसी के दोनों ओर हैं? तो लाल इनके वे कह रहे हैं, यहाँ कहाँ है? तो क्या नाम है तुम्हारा, बबीता? ओसी कहाँ है इसमें? अरे इसमें ओसी कहाँ है? तो ओसी भुजा जो इसमें कॉमन लाए हैं अपन, क्यों सही यार? क्या वो ओसी भुजा के दोनों ओर शेष दो भुजाएं हैं क्या? तो इसके हिसाब से जो वेनिश नहीं है। ऐसे लिखेंगे तो वेनिश नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो, सॉरी, ऐसे लिखेंगे तो आसन नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो आसन है, एडजेंस है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, कोई दिक्कत? लिखने का तरीका आ गए? तो आसन भुजा आप कोई कहेगा तो क्या मतलब निकालेंगे हम? कितनी शर्तों पर आसन भुजा होती है, आसन कोण होते हैं? एडजेंस एंगल या आसन कोण कितनी शर्तों पर है? तीन। पहली शर्त, एक शीर्ष बिंदु हो। क्लियर? शीर्ष बिंदु समझ गए? बहुत बढ़िया। दूसरा, एक ओवेनिश भुजा हो। तीसरी, शिवजी तो याद होगा, अरे याद तो ही करने थी, क्या होगा वो याद? याद तो ही कराना है, पेपर 10वीं को थोड़ी लंगोहार में। आओ पढ़ लेते हैं। तो दो आसन कौन हो गए? दो आसन कौन, समझ गए ना? नहीं तुम कह लो सर दो भी चित्र बनाएंगे, ये दिख रहा है ना, दो आसन कौन ही है कि नहीं है? हाँ या ना? दो आसन कौन का मतलब है जो एक ही भुजा पे डिपेंड है, जो एक ही भुजा पे डिपेंड है। तो जय भुजा पे डिपेंड है कि नहीं है दोनों? दो आसन कौन, कोणों का रैखिक युग्म तब बनाते हैं जब उनकी दो असमान भुजाएं दो विपरीत किरणें हों। क्या हो? दो आसन भुजाएं दो विपरीत किरणें हों। विपरीत किरणें देखो, एक किरण ये जा रही, एक किरण ये जा रही है, विपरीत हो गई। जा में विपरीत है क्या? विपरीत है क्या? विपरीत का मतलब, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक उत्तर तो एक, मतलब आसन कोण तो है ही ये आसन कोण है। अगर इस आसन कोण को मैं ऐसा बना दूं,
आपका नाम ओ दे दो अपन ने, जो ए होगा वो, ये बी हो गया, सी हो गया। एक नया चित्र बनाया, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक कोण जे है, एक कोण जे है, एक कोण जे है, एक कोण जे। बताओ इसमें कॉमन भुजा है क्या? हाँ या ना? इस कॉमन भुजा के दोनों साइड अलग अलग भुजाएं हैं। जाम देखो, जाम में कॉमन भुजा है, कॉमन साइड है क्या? शेष दो भुजाएं इसके दोनों साइड है क्या? इसका मतलब है ये दोनों के दोनों चित्र जो हैं वो आसन कोण के चित्र हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? देखो ये डाउट माउट आ रहा है तो, पर मैं इतना इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम जानते हो मैथ में वैसे ही गरीब हो, ठीक है ना, ज्योमेट्री में बिल्कुल ही गरीबी रेखा से नीचे हो, आधे जमीन के नीचे आएंगे, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना भैया। और ज्योमेट्री तो तुम जानते ही हो कैसी होता है। अच्छा दोबारा सुनो, ये वाला चित्र और ये वाले चित्र में एक अंतर है, इसकी जो अलग अलग असमान भुजाएं हैं वे एक ही और हैं। हाँ या ना? इसकी दो असमान भुजाएं एक दूसरे से विपरीत हैं, है या नहीं है? है या नहीं है? है? इधर देखो अब ध्यान से, या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि x प्लस वाई जो है वो कितना होगा, कोई कह सकता है क्या? कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता ना। लेकिन अगर ऐसा चित्र बना दिया तुमने, ऐसा चित्र बना दिया कि जिसमें दो असमान भुजाएं जो है ना, अलग अलग भुजाएं, वो एक दूसरे से विपरीत हैं, तो आप निश्चित बता पाएंगे कि जो x प्लस वाई है वो 180 होगा। क्या आपको अब समझ में आया? हाँ या ना? जब क्या हुआ कि जी आसन पे बैठे थे, एक लात जाम दे दी खींच के, जहां पे खड़े हो गए जाम लात दी, तो जो नहीं बिछकाओ, समझ में आया ना? तो फिर हमने कहा कि एक कोण जे बन गया और एक कोण जे बन गया, तो बन गया का रैखिक युग्म। क्या बन गया? समझ में आया ना? और इनका माप कितना हो गया? 180। बताओ किस किस को दिक्कत हुई? समझ में आओ रैखिक युग्म? नहीं आओ शिव जी समझ में? शिव जी तेरे फेस बता रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आज से। क्या कह रहा है? लाइनर पेयर ऑफ एंगल। अगर आपसे पूछे तो क्या आप परिभाषा दे पाएंगे? आप क्या दे दोगे परिभाषा में? तुम मुझे तनक समझाइयो, क्या परिभाषा दोगे? सर परिभाषा जरूर नहीं दे पाएंगे, चित्र बना के तुम्हें समझा देंगे। क्या दोगे परिभाषा? मन में सोचना थोड़ी सी, तुम दे दोगे परिभाषा? नहीं दोगे? दे देंगे। हे राम साहब तुम हमारी सहायता करें और हमें बताएं कैसे दोगे परिभाषा। कौन? देखो अपनो सिर देखो, ये कहा है अपनी, एक भुजा जा है, तो भुजा ही कितने जाए, और एक भुजा जा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओ हाँ, अब जा देखो तुम, अगर मैं जाऊं तो एक एंगल जे बन रहा है, ऐसा देखो जे बन गो एंगल, जे बन गो एंगल बने कि नहीं बने? हाँ ना बोल दो। तो जो वेनेस्ट भुजा के दोनों साइड जे भुजा जो है असमान है, ये अलग अलग दिशा में जा रही है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में ही जा रही हैं, जा रही है ना, ज दिशा में और जो ज दिशा में, जो पूरब जो पश्चिम। हाँ या ना भैया? क्लियर है? एक एंगल जे और एक एंगल जे, इनका माप कितना आएगा? 180। और ऐसा डायग्राम क्या कहलाएगा? एडजस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कोण कहलाएगा, लाइनर पेयर एंगल। क्या आप समझे कि नहीं समझे? समझो कि नहीं समझो? और काली तू बता, समझ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? मान लें समझ में आ गया होगा, तो मुझे बताओ आसन कोण और रैखिक युग्म कोण दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या? एडजस्ट एंगल और लाइनर पेयर एंगल दोनों में अंतर आ गया क्या समझ में? किस किस को आ गया समझ में? हाथ ऊपर कर दे। तुम्हें नहीं आया? आज ही समझा रहे हैं हम, ये भी आ जाइए, इन्हें समझ में आ गया। तो आप बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया? हमने खुद ही तक एंगल बना दो, ज्योमेट्री बना दी, ठीक है, बात तुम मना कर रही हो, तो बताओ हम मर जाएं? तुम्हें भी नहीं आया? क्या का अंतर है? आ तो गया कहीं, देख रहा है कितनी मजबूरी बताइए मुझे। आओ
जो विपरीत दिशा है उनका केंद्र बिंदु होता है। देख रहे हैं आपका वही आ रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है? अब नहीं बता रहे कि देख रहे हैं? बच्चे भयंकर है क्या नहीं है? अब नहीं बता रही मैं। अब जैसे मेरे नंबर के नुकसान हो जाए हुआ है, मैं बैल हो जाऊं। कहाँ से आए, कौन से देश से आए, मुझे पता नहीं चल पा रहा हूँ। ये दो डायग्राम है। इन दोनों डायग्राम में आपको ये बताना है, इन दोनों डायग्रामों में सेम क्या है। जिन्हें पता चल रहा है वे हाथ ऊपर कर लें। दोनों डायग्राम में सेम सेम चीज कौन सी है, ये आपको बताना है। वो भी नहीं चल रहा पतो। अब आज चल रहा पतो। वो भी नहीं चल रहा पतो। कहते सर के जो वालों कलर है वो ना येलो जो सेम है वो। वो सेम। कुछ ना देखे तो कलर तो दिख रहा है ना। हाँ, मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ, क्या सेम है इनमें? क्या आएगा? ए एक्स सी। हाँ जी। और जहाँ में भी है ए एक्स सी। देख रहे हैं आपके। किसी को क्लास में क्या लग रहा होगा कि हमारे साहब इतने कार लंबे में जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है हम इतने लंबे घूम के कहाँ आ रहे हैं। उन्हें पढ़ा ले। हाँ बता। तो हमें तो बताया पहले कॉमन का है इनमें। एंगल ए का है वो हमें। तो वैद्य देवता आदमी है कि नहीं है? कि जे देवता है गौण देवता हो तुम। अच्छे समय बात पहुंचोगे तुम। समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी में गौण शब्द का मतलब जानते हो क्या होता है? अरे कछु कह रहे हैं बस सुनो। हिंदी में तुमने वो पढ़े होंगे समास। समास नाम तो सुना है? हाँ या ना? आप जानते हैं समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, जैसे अव्ययी भाव समास होते हैं। उसमें ये कहा जाता है इसमें जो शब्द होता है, एक जो शब्द होता है वो गौण होता है, दूसरा उसका अर्थ बता रहा होता है। ऐसे ही होते हैं ना। फिर एक में दूसरा गौण होता है तो पहला अर्थ बता रहा होता है। ये चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहते हैं? है ना, बोल दो तो गौण शब्द आता है कि नहीं आता है? तो हिंदी में गौण शब्द चलता है, संस्कृत में गौण शब्द चलते हैं। गौण को मीनिंग का होता है। गौण का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू नहीं है। तो कह रहा हूँ गौण की वैल्यू नहीं है। साला हर दोष पे उनके आगे लेट जा तो तुम। उनकी वैल्यू ना होती ना तो तुम जाते तक नहीं। तो देख रहे हैं लोग कहाँ से आके कहते हैं कि हम हमने देवताओं पे गए थे, कहीं कौन से देवता पे, घोड़ों पे गए थे, और जो क्या कह रहा हूँ उनकी वैल्यू नहीं है। देख रहे जाए अभी अल्पा पर है वो। हाँ तो बताए। मुख। मुख है कहीं। नहीं है पता गौण का मतलब क्या होता है? गौण देवता तो होते हैं, ये तो जानते हो। अच्छा कौन सी देवता है अभी गौण? मुख है कहीं। देख रहे बबलू लगा मुख है, कब मुख है? पूर्वज है।
क्या पता, मुझे क्या पता है? तो जानकारी होगी, बोल गए होंगे तो उसे। अरे मुझे क्या पता है, ये भी तेरे पूर्वज बैठे हैं। ये ना, ये देवता, ये देवता ही है, ये पूर्वज है। पूर्वज है कह रहे हैं बबलू, कुछ समय बाद बबलू भी पूर्वज हो जाएंगे। कि ये कौन से गॉड है बबलू पूर्व। तेरे बड़ बड़ी तो पूछ में आऊ करेंगे। दो चार पीढ़ी हो जाएगी तो ये चौथा बना के बैठ जाएगा कि जी हमारे भी गॉड है जिनको नाम का है बबलू। देख रहे हैं आप, बुक होगा वो, पूर्वज बन जाएगा। बता, गौण जो है, गौण शब्द जो रहता है, आप ऐसा मान सकते हैं कि इनकी एक वैल्यू होती है जो कभी नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? कभी नहीं बदलती, कांस्टेंट हो गया वो। क्या हो गया? कांस्टेंट, हमेशा के लिए स्थिर। तो गौण स्थिर हो जाते हैं कि नहीं? उनकी वैल्यू नहीं बदल सकती है। पूरा घर बदल जाएगा लेकिन वे नहीं बदलेंगे, वे संग ही चलेंगे। हाँ या ना? यही होता है कि नहीं होता है ना? तो बोलो, वही मीनिंग हमारे सब्जेक्टों में है गौण का। यहाँ गौण शब्द जहां लग जाता है जैसे समास में लग जाता है, इसका मतलब है कि जे भैया का अर्थ ना बदले। अब ये जो लिख रहा है ये ऐसा का ऐसा है, बाकी का तुम अर्थ बदल लो। समझ में आई बात कि नहीं आई? है ना? बोल दो, भयंकर मीनिंग जानो, लेकिन एक बात है, तुम बहुत भयंकर भयंकर मीनिंग। खैर अपन जा बताओ तुम, और किस किस को कहा यहाँ कॉमन दिख रहा है? नहीं, ए एक्स दिख गया ये नहीं? हाथ ऊपर करना जो बता सके इन दोनों में कॉमन क्या है। हाँ हेमलता जी, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, नाम भी होगा उसका उभयनिष्ठ भुजा का। बीच वाली गई। हे देवी जी, नाम है कबा को। ओ, मतलब तुम समझ गए हो ना? खतरनाक है वैद की स्थिति तो। ओ बिंदु है, ओ से सी तक, ओ से बी तक, इसमें ओसी, इसमें ओसी और इसकी ओ भी बराबर हुई कि नहीं? नाम एक साथ लिख देता हूं मैं यार, यहाँ दे पागल हो रहे होंगे। चाहे भी नाम बी दे देता, चाहे नाम सी दे देता। इन दोनों में कॉमन क्या है? भुजा कॉमन है, एक एक साइड कॉमन है, उसका नाम है ओबी, और इसमें भी ओबी कॉमन है कि नहीं, ये बताइए। हाँ या ना? क्लियर है? क्या और कुछ सेम है इसमें? कौन बताएगा? और कुछ सेम? अब देख लो भाई, ये क्लास में आज ही पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ के हाथ उठ रहे हैं, कुछ के नहीं उठ रहे हैं। सोच लो क्लास में बैठकर कितना समझ में आता है। कुछ बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ नीतीश कुमार, नाम? हम्म, जय मान रहे हैं। हाँ, पूनम, ठीक है, तुम बताओ। अच्छा, दोनों में शेष बिंदु एक ही, ये भी मैंने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा कोई और कॉमन दिख रहा हो? हाथ ऊपर करना है वैसे, और कुछ कॉमन दिख रहा हो तो। हाँ भैया विशाल तू बोल। ये या कॉमन दिख रहे हैं। देख लिया आपने? बहुत बढ़िया। और किसी को? बस ये इतना ही कॉमन दिख रहा है? हाँ, हाँ दो एंगल तो बन ही रहे हैं, तभी तो आसन है भाई। आसन का मतलब है कि दो कोण बनना, ठीक है ना? इतना तो हो ही गया निश्चित। क्लियर है कि नहीं है? और ना बोल दो। अब जो मेन देखो, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? आसन कोण जे भी दो हैं, आसन कोण जे भी दो हैं। जे इससे अलग है, नाम तो अलग है ना। ये है आसन कोण, और इसका नाम बढ़ जाता है क्या? देखो पहले देखो, इसे कहते हैं केवल और केवल दो आसन कोण। हाँ या ना? एडजेंट एंगल ही कहेंगे। इसमें हम कहेंगे इसमें दो आसन कोण है।
अंदर समझे, इसका नाम ही क्या है, दो आसन कोण। और इसमें मैं क्या करूं, इसमें दो आसन कोण है। आप कहोगे किसमें, हम कहेंगे इसमें। नाम है इसका रेखिक रैखिक युग्म कोण। समझ में आया ना? तो इसका मतलब है हमने जो पढ़ा अभी, रैखिक युग्म जो पढ़ा हमने, इसमें दो आसन कोण होते हैं और दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। हाँ या ना? शर्त एक ही लगती है कि दो असमान भुजाएं जो हैं, जो कॉमन साइड के दोनों ओर की जो भुजाएं हैं, वे दोनों एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। मुझे लगता है आप क्लियर हो गया होगा भैया। तो डाउट है सब, लग तो यार रहा है हमें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ क्लियर हो गया ये? तो से पूछ रहा हूँ भैया, क्वेश्चन आएगा 20 का, आगे देखो। हाँ। देखो क्या लिखा है, इस हाथ पढ़ो। यदि दो आसन कोणों का योग कितना है, तो उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं दो विपरीत किरणें हैं। जैसे इस चित्र को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ये देखो, देखना भैया, है ना? जे एक्स ई वाई, ए जाकर नाम बी दे देता हूँ, जाकर नाम में सी दे देता हूँ। चाहे बी दे लेते हैं, चाहे नाम सी दे लेते हैं। आना बोल दो। तो यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x प्लस वाई का योग कितना होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 180 क्यों होगा, तो क्या आंसर देंगे? अगर यहाँ कुछ ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ गया और ऐसा लिख रहा होगा और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ कि इनका योग 180 क्यों है, तो क्या आंसर देंगे? हाथ ऊपर कर दो जिनके आंसर आ गए। हरिओम नहीं आओ आंसर अपनो, तो हमने यार तो कब पढ़ा हो अभी तक। जिनके आंसर आ गए, इन दोनों कोणों का योग 180 है, क्यों है ये कौन बताएगा? हद हो गई यार है। आज ही पढ़ा रहा हूँ, आज ही पूछ रहा हूँ, क्लास में सबको बराबर पढ़ा रहा हूँ। आधे दे रहे हैं आंसर, आधे नहीं दे रहे हैं आंसर। नंबर ऑफ स्टूडेंट आंसर देने की इच्छा रख रहे हैं और बहुत कम स्टूडेंट है जो आंसर नहीं दे रहे। इसका मतलब मैं पढ़ाना जानता हूँ, इसका मतलब है दोस्त तुम में ही है, मेरी पढ़ाई में नहीं है दोष, और ना मेरे पढ़ाने में दोष है। देख लो नैन्सी जी, आज ही पढ़ाया है, आज ही समझाया। तुम्हारे जो पड़ोस में आंसर आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं आ रहे, मन नहीं लग रहा है तुम्हारा। हाँ तुम बताओ। हम्म। आंसर आ गया दुष्यंत। हाँ रैखिक युग्म है ये दोनों। क्या है? रैखिक युग्म कौन है दोनों? कौन से कौन? रैखिक युग्म, लाइनर पेयर एंगल है दोनों। इस कारण से कहते हैं, हम ऐसा परिभाषा में पढ़ा है हमने कि रैखिक युग्म कोणों में या कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पूछ रहा है तो आप कह देंगे, इसके आगे लिख देंगे, मूर्ख लड़के, रैखिक युग्म है ये, इसलिए इनका योग कितना है, 180 है। ये आंसर देने हमें, अब जो तुम नहीं दे पा रहे, इसलिए तो फेल हो जाते हैं अपन मैथ में। पढ़ाने के बाद भी आंसर नहीं आए अपने। पढ़ा दिया कि नहीं मैंने? पढ़ा दिया, बताइए हाँ या ना? अब दोबारा सुनना, इसकी परिभाषा एक बार और कह रहे हैं। अगर किसी रैखिक युग्म में या किसी रैखिक युग्म के दो कोणों का योग 180 है, तो उनकी भुजाएं, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आएगा आपको। क्या कह दिया मैंने? पढ़े। यदि यदि रैखिक युग्म कोणों में या कोणों के योग, रैखिक युग्म के दो कोणों का योग कितना है, 180 है, तो उनकी दोनों भुजाएं या दोनों असमान भुजाएं, एस। क्वेश्चन आ गया समझ में? मैंने क्या कहा? रैखिक युग्म कोणों में या कोणों के दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, तो दोनों असमान भुजाएं होंगी। क्या होंगी?
एक 120 हो जाएगी और एक अरे यार देख रहे हो क्या होगा? 180 दोनों कोणों का योग हुआ तो दो असमान हो जाए। तुम्हें कैसे पता 120? पीछे देख लिया था, ये उन्हें याद कर लिया। तो बताओ, तो समझ रहे हो ना मैं क्या करे इनको। देखना तुम इधर बोर्ड पर है अब जादू कर रहे हैं या? देखो, हाँ अब देव जी कब पढ़ रही हो तुम्हें? कहीं मैंने कहीं देख लाओ तो कहीं ये तो कुछ भी माप हो सकती है ना इनकी। बस दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? तो यार पहले पढ़ लो ढंग से। तुम केवल हमें हमें लाती हो। मतलब आप समझिए, मंदिर की आरती देखिए, अपन खड़े हैं, आरती हो रही है, ठीक है, शंख झालर सब बज रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया आरती चल रही है। तो आरती में अपन जानते हैं सबके मुंह देखेंगे ना, तो सबके मुंह हिल रहे हैं, लेकिन कान लगा के सुन में जाओ तो क्लास में कचरू की कंडीशन यही है कि जैसे मान के पूरी क्लास चल रही है, बुला हुआ हो ही जाता है, तो बेबी कचू ना कचू मुंह में से क्या ही रहे होते हैं, वो ढिला ही रहे होते हैं। उनसे अकेले पूछ लो ना, का कह दई, तो चुप। अब बताओ का कही। कुछ भी मतलब, एक्स और वाई कितने होंगे? अब आप आया समझ में तुम्हें? हाँ सर, आ गया ना? अब याद तो नहीं हुआ? क्लियर है? मैंने पूछा है, अब पूछा मैंने, रैखिक युग्म कोणों के दो कोणों का योग अगर 180 है तो उनकी दो असमान भुजाएं क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या होंगी? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ज्योमेट्री में परिभाषाओं पर, तो जिन्हें परिभाषा ही ढंग से याद नहीं होती है, वे केवल ऐसा पढ़ लेते हैं जात परिभाषा है तो उन्हें समझे उनका खेला ही हो जाता है पेपर में। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने डायग्राम से भी तो क्वेश्चन बना लिया और क्वेश्चन से डायग्राम बना दिया, दोनों काम होते हैं। क्योंकि आपने अगर देखा हो 10th क्लास में, जहां तक भी आपने पढ़ा हो, या आपने कंपटीशन में भी जिसने ज्योमेट्री पढ़ी हो, आपको पेपर में एक क्वेश्चन लिखा आता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है हमारे लिए, तो क्वेश्चन लिखा जाता है, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाते हैं कि नहीं? हाँ है ना? तो ये व्यक्ति, ये वो ही स्टूडेंट कर सकता है जिसे डायग्राम से क्वेश्चन बनाना आता है। तो जो डायग्राम से क्वेश्चन बना ले और क्वेश्चन से डायग्राम बना दे, बस ज्योमेट्री उसको ही समझ में आती है। बात समझ में आई? अब इसे कोई चित्र को देखे और ये लिख दिया, अगर कोई व्यक्ति इसका नाम नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब है मुझसे ज्योमेट्री नहीं आती है। अब आप जाके नाम दे पाओगे? अब आप इसमें क्या क्या देखेंगे? भैया एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, और ये एंगल में ये वाली भुजा दोनों में कॉमन हो रही है, हाँ या ना? फिर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो तुरंत माइंड क्लिक कर रहा है, ये तो लीनियर पेयर के एंगल हैगा, रैखिक कोण हैंगे, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा कि नहीं? अब आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हाँ, और परिभाषा पड़ गए तो आप चित्र भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ना बोल दो कम से कम। ये क्या है बताओ? ये भी रैखिक में है कि नहीं है? हाँ या ना? तो भैया एक चीज का और ध्यान रखना, जो डायग्राम ऐसा बनाता ऊपर ने जे एक्स जी वाई, ये क्या है? कोणों का योग 180 होना चाहिए, जरूरी नहीं है ये छोटा हो ये बड़ा हो, छोटा बड़ा कोई भी हो सकते हैं, हाँ या ना? और बराबर भी हो सकते हैं, ये नहीं बन सकता?
बन सकता है कि नहीं? ये भी कौन सा एंगल है? क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट किसी को? आओ अब आगे चले। अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। नहीं समझाया देते, रुक जाओ। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष मतलब होता है मुंह का, मुंह, और विमुख मतलब होता है एक दूसरे के सामने। अब थोड़ा सा आपको जवाब देना है अच्छे से। ये क्या है? क्या है? एक लाइन है जी। अब जी का बन गो, क्या बन गया? बन गया? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अगर मैं ये कहूं कि इसका माप जो है वो 60 है, तो जाको माप बताओ। क्यों? नीतीश कुमार का क्या गए? जाको मान के तो वो कैसे है? तो जाको मान कैसे है? देख रहे हैं यार, क्या नहीं बता रहा हूं, जो ऐसे आया वो परिभाषा लगभग क्या भी। हाँ लाल, ऐसे ही कहना है अपने। 180 में से कितने आए? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या कोई? क्लियर हो गया? अब अपन ने जो लाइन है इतना बढ़ा दी, लाइन बढ़ गई ना, बोल दो अब कम से कम। अपन ने ये कहा नहीं, लाइन नहीं बढ़ाए अपन। अपन ने कहा कि ये लाइन है एक, और एक लाइन ये है। ओ हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मान 120 है, इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रैखे क्यों? अब आगे फिर देखो तो, भैया तो परेशान करेगा अब। देखना भैया इधर, अपन इसे मिला देते। मिल गया? तो यहाँ आप जान देख रहे हैं, ये एक दूसरे के सामने के कोण बराबर हो गए। ये एक दूसरे के सामने के कोण बराबर हो गए। ये एक दूसरे के सामने जो जे बराबर हो गए, ये और ये, और जे भैया और जे भैया बराबर हो गए कि नहीं? तो शीर्ष का मतलब होता है मुंह। इन दोनों का मुंह बराबर है, इन दोनों का मुंह बराबर है, तो इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि दो कोणों की भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हैं तो दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये देखिए, इन दोनों के जो कोण बनेंगे वो बराबर बनेंगे। और नहीं आ रहा समझ में? तो देखो यहां से, ये दो लाइनें हो गई। ओ हाँ, अब देखो मैं इसका मान कह रहा हूं कि ये 60 है, 60 छोड़ दो। मैं इसका मान कह रहा हूं कि ये भैया जो अपना है, ये मान के चलो 80 है। कितना है? 80 है। तो ये कोण कितना होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ जो पूरा एंगल बन रहा होगा, जो कितना बनता है, एक, अभी हम पढ़े ना, एक लाइन पे अगर कोण बनता है तो एक मान कितना होता है? तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? हाँ ना, बोल दो कम से कम। किसी कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें इतना समझ में आ गया है। ये कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है? शीर्षमुख ये कहता है कि यहाँ मत निकालो, अब जाके सामने जे है ना, जाके सामने जे भाई साहब है ना, तो जे भी कहीं 80 होगा, और जाके सामने जो है वो 100 होगा। शर्त इतनी सी है कि ये दो लाइनें क्रॉस कर रही हूं किसी एक बिंदु पर। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, बोल दो अब। क्लियर हो गया? अगर ये दो लाइनें हैं, कितनी लाइनें किसी एक ही बिंदु पर क्रॉस कर रही हैं, तो जो आमने सामने के कोण होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं?
और ऐसे कोणों को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं? बताओ किस किस को ये परिभाषा समझ में आ गई? तो दो परिभाषा समझ ली हमने, काय काय की आज? रैखिक युग्म की समझ ली, तुम्हें पता है ना हम तुम्हें काय देख रहे हैं? देख रहे हैं हमने शब्द कितने खतरनाक पड़ जाते हैं। हमने कहा आज हमने दो परिवारों ने घड़ी देख दी, अच्छा टाइम होगा हो, ये घड़ी देखो कितने लग रही है, इधर देखो इधर, ये घड़ी कहाँ लगी है? तुम्हारे सामने क्या हमारे सामने? ऋषिका तुम्हारे सामने, तुम्हारा सामने इतने कहाँ है? हमारे सामने है। तो इसका क्या मतलब हुई, ये घड़ी किसके लिए लगी है? हमारे लिए। ये परिभाषा पूरी गलत जा रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो ये घड़ी कहाँ लगी है, किसके लिए लगी है? अरे किसके लिए लगी है, क्या पता? अरे मेरे सामने लगी है तो मुंह लगी है, आपके लिए कतई नहीं लगी है। पता घड़ी तो हम यहां भी लगवा सकते थे एक, ना जा घड़ी अपनी है, और अपना इस क्लास में केवल कहा है कि जो मेन चीज है वही है, बाकी ये क्लास का पूरा जितना भी जो कुछ लगा है वो स्टूडेंटों का ही लगा है। समझ में आया कि नहीं? तो जो घड़ी अपनी नहीं है, बच्चों ने दी थी, अपन ने लगा दी। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अपन ने टाइम देखना है तो अपन तो घड़ी है, मोबाइल है, अब घड़ी दी है। तो मैंने समझा, मैंने कहा यार ने घड़ी कहा है दी। तो मैंने कहा दो कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? एक तो मार साहब जो पता नहीं चले कि बैच कितने बजे है, और फिर मार साहब जो पता नहीं चले कि छुट्टी कब करने हैं। तो घड़ी दो ही काम करेगी कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारे, ठीक है ना? नए बच्चे नहीं दे पाते हैं, मैंने दोहरी ज्ञान है। पुराने स्टूडेंट जो बुढ़ापे के नजदीक हैं और पलायन वेग से चल रहे हैं, उन्हें ज्ञान आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा फिर मैं भी इनका ही गुरु हूं, और घड़ी मैंने ध्यान लगाई तो जी मुंह न देखेंगे, ना बोर्ड देखेंगे, जी कहाँ देखेंगे? घड़ी। तो मैंने मेरे सामने घड़ी लगा ली। अब वह घड़ी कैसे ही चला है, मुंह तो मेरे हिसाब से ही आने हैं, क्योंकि तो देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने जब मेरे लिए वहां लगवाई है। कोई स्टूडेंट जब इसे देखता है ना उधर मुंह करके, तो मैं उधर ही भगा देता हूँ और उधर ही मैं गेट लगा लेता हूँ। बात समझ में आई तुम्हें? इसलिए मैं हर स्टूडेंट से मना करता हूँ घड़ी मत देखो, घड़ी केवल मेरे लिए है। तुम्हें पूरी परिभाषा समझ में आ गई? ये परिभाषा काय की थी? क्लियर हो गया? तो सीधी समूह कौन समझ में आ गए क्या होता है? क्या होते हैं? आमने सामने कौन बराबर हो वहां का हो जाए। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया काम हुआ। दूसरे शब्दों में भी सुन लो इसे। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हैं, प्रतिच्छेदी मतलब ये दो रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेद मतलब क्रॉस कर गई, हाँ या ना? तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की प्रत्येक भुजा युग्म बराबर होते हैं। तो दो युग्म बनते, एक युग्म और ये दो युग्म। क्लियर है? क्या आपस में बराबर है कि नहीं है? चित्र में दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तू घरे चला जा, ठीक है ना? आओ, चित्र में दो सीधे, क्वेश्चन है भैया जी, चित्र में दो सीधी रेखाएं ए बी और सी डी हैं। दिख रहा है क्या चित्र सभी वहीं तक? दिख रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया है। आंसर लाना जाको, देख बाल तू ही रहो है, हाँ? एंगल नहीं दिख रहा है? हाँ तो हमें दिखाएंगे, हम हमारी नजरों से देखोगे जब देखेंगे। चित्र में दो सीधी रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और एक सी डी एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ ई, ये ओ है, ए ओ ई कहाँ है? ए ओ और ई 75 डिग्री है, तो ए बी के मान और के मान, एक आध एंगल और भूल गए हमरो, दाल कहाँ गो? ए बी और सी, ए बी और सी के मान ज्ञात करें, ये है क्वेश्चन अपना। अब मैं ये चित्र बड़ा कर देता हूं, जैसे आप लोगों को दर्शन मात्र हो जाएंगे। लाल
देख रहा हो, देख रही रहा मोड़ मोड़े ने, तू तेरे सास बनाना मुंह दिख जाए सर, मुंह का मतलब मोड़ मोड़न से। अब तो दिख रहा है सबको, लिख देता हूं मैं, है ना। किसके प्राण कर रहे हैं क्लास में, है बिल्कुल देख रहे हो, जावे की हो रहा है। अब तो सबको दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ ए बी सी के मान ज्ञात करना है आपको। कौन कौन ने आंसर निकाल दिया है? करीना कपूर कछु आंसर आओ जाको। नहीं सर, हाथ ऊपर करो जिनके आंसर आ गए हैं। अब सब कुछ पढ़ा दिया, आंसर तो निकाल सकते हो अगर निकालना चाहोगे तो। हाथ नीचे करो, पूछ रहा हूं मैं, और कर लेने दो।
चलिए बोर्ड पे देख लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। जिनके आ गए हैं वे बढ़िया हैं, जिनके नहीं आए वे और बहुत बढ़िया हैं। देखिए आंसर में हमें ए बी सी के मान निकालने हैं। तो इस लाइन को आप देखिए, इस लाइन को दिख रही है ये लाइन? हाँ या ना? इस लाइन पे देखो, ये लाइन है, हाँ या ना? इसका मतलब है यहां से लेकर अगर मैं यहां तक जाऊंगा तो इसका मान कितना होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यही पढ़ के आए कि नहीं? तो इसमें जितने भी यहाँ कोण बन रहे हैं इन सबका मान टोटल कितना होगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4b प्लस 75 प्लस b। कितना मान होगा इन दोनों का? होगा कि नहीं होगा? अब किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर आपने तो दो कोणों का मान 180 बताया था, फिर रैखिक युग्म में बताए थे, लेकिन मैं आपको ये भी तो बता रहा हूं कि ये कोण अगर ये दोनों 180 के हैं तो मैं अगर इस पे एक और कोण बनाऊं तो भी तो तीनों का मान 180 होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इधर भी ऐसा करता रहूं तो भी मान 180 होगा कि नहीं? अगर मैं ये भी कर दूं तो भी मान कितना होगा? इन सबका टोटल 180 आएगा कि नहीं आएगा? इतनी तो अपनी अपनी समझदारी है भैया। 4b और b कितने हो गए? 5b। एक 75 इधर जाएंगे तो माइनस होंगे कि नहीं? तो कितने बचेंगे? 105 बचेंगे कि नहीं? और 5 से जब मैं इसको काटूंगा तो b बराबर कितना जाएगा? क्या आपको इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब दोबारा देखेंगे हम इधर। देखिए अगर मैं इस लाइन के इधर चलूंगा ऐसा, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4b प्लस 2c बराबर कितना? 180। मुझे b का मान पता है, कितना है? 21 है या नहीं? तो 4 इंटू कितना कर लूंगा मैं? 21 प्लस के 2c बराबर में 180। तो 2c बराबर 21 चौको 84, हाँ है ना? तो 180 में 84 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कितना बचेगा? 96। 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 48 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं। क्या इतना समझ में आ गया? तो मुझे यहां से काय का मान मिल गया, सी का, यहां से मान मिल गया मुझे बी का। अब मुझे काय का मान चाहिए? ए का मान चाहिए कि नहीं? दो तरीके हैं इसके ए के मान निकालने के, जैसे भी जिसका श्रद्धा भाव बन रहा हो वो अपने अनुसार बना सकता है। देखिए अपन यहां से निकाल लेते हैं, देखना इधर ध्यान से। मैं इन दोनों को लेकर चल सकता हूं कि नहीं? ये लाइन दिख रही ना, ये एक ही लाइन पे है, निश्चित का नहीं है। तो इन दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा? तो मैं यहां बोल सकता ना 2c प्लस के ए कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा कि नहीं भैया? हाँ या ना? सी का मान कितना है? 48 का 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा? 2 इंटू 48। 48 कहां से आए हैं? क्योंकि वे काय का मान है, सी का। तो ए बराबर देखिए 180 माइनस के 48 दूनी 96। तो 180 में से 96 गए तो ए का मान कितना आ जाएगा? 84 आएगा कि नहीं? तो ए का मान आ गया कितना? 84। बी का मान आ गया 21 और सी का मान आ गया, किस किस के ये मान है? किस किस को ये नहीं आ रहा समझ में, वो भी पूछ सकता है। ये लिख रहा है 84 21 48, फर्स्ट ऑप्शन ही है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया। और ये जो मैंने तरीका है किया है, कोई जरूर नहीं है कि आपका भी आंसर इसी तरीके से आएगा, एक कतई नहीं से। ज्योमेट्री का एक सबसे बड़ा फायदा यही है, सबके तरीके बदल सकते हैं। मैंने अभी हाल आपसे कहा, मैंने ये ए का मान ऐसे निकाला है, आप चाहते तो ए का मान ऐसे भी निकाल सकते थे। इसमें देखिए अगर आप चाहते तो ए का मान तो ऐसे भी निकल सकता था ना। देखो अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो कितना टोटल आएगा? क्योंकि ये देखो ये लाइन एक ही है ना, ये वाली लाइन, इसी एक ही लाइन पे यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसी लाइन पे आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? तो उसी लाइन पे अगर मैं स्थित हूं तो इन सबका मान कितना होगा? 180 है। तो आप जानते 75 प्लस के बी प्लस के ए कितना होगा? 180। तो देखो 75 उधर जाएंगे, बी का मान कितना है? 21। तो 21 प्लस ए बराबर कितना बचेगा? 105। और ए बराबर यहां से माइनस होगा कि नहीं होगा? तो कितना बचेगा? 84। तो आंसर है।
बात समझ में आएगी? आप घर पे इसे कितनी बार करके देख लेंगे, उतनी बार तरीके बदल जाएंगे, उतना ही अच्छा आ जाएगा, आगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं आप केवल और केवल मेरे ही तरीके पे डिपेंड रहेंगे, फिर आप अपने तरीके से आंसर नहीं लाएंगे। अगर आपको सीखना है तो जरूरी है कि आपका खुद का भी एक तरीका हो लाने का, चाहे वो तरीका बिल्कुल ही गलत क्यों ना हो। कि सर मेरे तरीके से आंसर नहीं आ रहा है, तो डाउट पूछेंगे तो निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं जाके सही हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ही कॉपी करना करे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? डाउट किसी को इसमें? किसी को समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकता है। डाउट है क्या? मैं गारंटी दे रहा हूं क्लास में जिनके आंसर आएंगे उनने जरूर नहीं कि ऐसी तरीके से किया, शुरुआत ध्यान से की हो ऐसा कतई नहीं है। वे तो ए प्लस बी का मान निकाल सकते हैं और दूसरी जगह से और कोई सा मान निकाल के उनको दो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर लिया होगा किसी ने। तरीका बहुत है करने के, अब प्रैक्टिस अपनी अपनी है। मैंने तो बस निकाल के आंसर बता दिए 84 21 48 हो। तरीका ही मेरा वाला तरीका है, आपका तरीका अलग हो सकता है भैया। घर पे आप मेहनत करेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी का कल देखेंगे।